हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग मेरी क्लास में आप लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे भी मजा आएगा। और आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जेस्चर ड्राइंग फॉर एनिमेशन। पता है जेस्चर ड्राइंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, बहुत स्टूडेंट को मुझे पता भी होगा। अगर इसको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। अगर कुछ भी उसमें एनिमेशन में अगर इमेजिनेशन के साथ कुछ रियलिस्टिक फील देना है ना, तो आपको पोज बनाना आना चाहिए। ओके, तो आप नेट पे बहुत सारे सर्च करेंगे, गूगल पे आपको बहुत सारे पोज मिल जाएंगे, रेफरेंस मिल जाएंगे, जस्ट ड्राइंग फॉर एनिमेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है कि अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है एनिमेशन को, तो हम लोग आज जस्ट ड्राइंग को सीखेंगे उसमें कि कैसे उसको और इंटरेस्टिंग बनाए। ओके, तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं और हम लोग रूल्स को फॉलो करें तो और अच्छा रहेगा। कोई भी कैरेक्टर बनाते हो ना, पहले उसको स्टिक ड्राइंग करो, देन उसके बाद थोड़ा उसको बेसिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करो, साथ में उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन भी करो। ओके, जब लगे प्रॉपर आने लगा शेप, तो हम कैरेक्टर को पूरा फाइन करेंगे। ओके, टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। और आप भी लोग थोड़ा सा मेहनत करो और अपना बेस्ट करो एनिमेशन। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो करेक्टर का हमारा जो बॉडी है, ओके, आप देख सकते हो बैक से ये साइड आकर के, है ना, उसके हाथ में एक वेपन्स भी है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हर फ्रेम पे पोज को मैच कराना। अभी मैच कराना कैसे आएगा? तो इसकी ट्रिक्स होती है कि पहले उसको स्टिक ड्राइंग में बनाओ और उसके बाद उसको बॉडी कंस्ट्रक्शन बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करो। जब लगे वो प्रॉपर कैरेक्टर हमारा शेप में आने लगा, फिर धीमे धीमे उसमें उसकी डिटेलिंग करो। ओके, चलो देखते हैं फिर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को कॉल कराता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक न्यूली ले ली, लाइब्रेरी में है, रखना रख सकते हैं, मैं इसको कैंसिल भी कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, इस कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रैग कर लिया, जो मेरी रेफरेंस है, जो मैं बनाना चाहता हूँ। आज एक बेसिक, एक आसान सा तरीका सिखाता हूँ, है ना, कि आप लोग आसानी से बना सके, जिसकी ड्राइंग थोड़ा सा कम अच्छी है तो वो भी ड्रॉ कर सके। ओके, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें क्लियर हो। ओके, कि आपको आसानी से बनाना आ जाए। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हमारी रेफरेंस है। ओके, और अगर मैं उसको, देखो मेरी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर एक परफेक्ट पोज बनाना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अगर मैं इसको सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आकर के मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका अल्फा कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारी इमेज थोड़ा लाइट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखा लाइट हो गई। अब मैंने क्या किया, इसको लॉक कर लिया। ओके, और न्यू लेयर ली इस यहाँ पे, अब उसके ऊपर, तो मैं जैसे कह रहा था, ओके, अगर एक परफेक्ट पोज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या यहाँ पे। ओके, तो पहले क्या है कि अब एक यहाँ पे हमने कलर लिया, अब रेड और ब्लू चूज कर सकते हो। ओके, आप रेड ब्लू चूज करो और उसके बाद इसको थोड़ा अल्फा कम कर लो। ओके, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो 50, जैसे मैं यहाँ पर 50 रख रहा हूँ। ओके, 50 के आसपास। ओके, 51, 50। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा मेरी एनिमेशन ड्राइंग क्लास भी है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है एनिमेशन में, ओके, तो मैं सिखाऊंगा आपको। अगर मैं यहाँ कैरेक्टर दिखाता हूँ, ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे उस कैरेक्टर का यहाँ पे हेड है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ,
ओके, तो यहाँ पे सॉरी बल्कि मैंने दूसरा यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो मैं दूसरा ब्रश यहाँ पे पेन ब्रश कर लिया था, बट हमेशा मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने कलर चूज़ किया था, तो अगर मैं यहाँ पर इस टूल पे आता हूँ, जो हमारा फ्लूइड ब्रश टूल। ओके, अगर मैं इससे करता हूँ, ओके, तो इससे क्या है, बहुत स्मूथ चलता है यार उसको ना। आप देखो धीमे से देखो, उसका जो हेड है, उस कैरेक्टर का जो हेड है, ओके, तो क्या है, एक सर्कल शेप में आ गया। ओके, और यहाँ से मैं उसको हेड को ड्रॉ कर लूँगा। अच्छा, मेरे एक और है, अगर मेरी क्लास में आपको बेसिक से ड्रॉ करना आ जाता है, तो मैं आपको पूरी एनिमेशन ड्राइंग सिखा दूंगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है एनिमेशन ड्राइंग, और इससे आप बहुत अच्छा एनिमेशन कर सकते हो। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं कहीं अच्छी जॉब पाना चाहती हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको एनिमेशन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। वो बात अलग है, जैसे आजकल के एनिमेशन है बहुत इतने अच्छे नहीं होते, रफ एनिमेशन होते हैं। ओके, बट कहीं इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको एनिमेशन की ट्रिक की नॉलेज होना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टिक ड्राइंग की, तो पहले क्या है, इस करेक्टर में है ना, तो यहाँ पे स्टिक डाल दो। तो स्टिक काम क्या करती, यहाँ पे काम क्या करेगी, जस्ट लाइक बोन्स। ओके, तो यहाँ पे ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो है ना, यहाँ जो शोल्डर के यहाँ स्टिक है। ओके, और यहाँ पे क्या है उसका हैंड। हमेशा ध्यान रखना, जो ये शोल्डर वाली लाइन है, ओके, ये वाली जो लाइन है, और जो हमारा लोअर पार्ट है, जो हमारा वेस्ट का पार्ट है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहते हैं। इसको जरूर याद रखना को। ओके, कभी ऐसे मत करना, वरना आपका पोज रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, अपोजिट में। अगर ये ऊपर की ओर है तो ये हमेशा डाउन रहेगा। ओके, इसको हमेशा ध्यान रखना है इसको। ओके, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, उसका लेग बनाया, और यहाँ पे उसका नीज आएगा, और यहाँ पे उसका लेग आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी देखना है नीज कहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये हल्का सा ऐसे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक परफेक्ट पोज देना आना चाहिए। तो देखा फ्रेंड्स, एक बहुत आसानी से हमारा एक पोज बन गया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा स्टिक ड्राइंग पोज है। ओके, तो ये हमारा बन गया। एक बार मैं फिर से ऑन करता हूं अपनी रेफरेंस को। ओके, उसके बाद अब क्या करना है इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शेप्स लगा दो। अब क्या होगा, हम दूसरा कलर ले लेंगे यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, डिसेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने कोई दूसरा कलर ले लिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ ये देखना है कि इसके शेप्स कौन से आएंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर शोल्डर है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक सर्कल, और एक सर्कल यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ देखते हो, ओके, तो ये हमारा एक ओवल शेप मिल रहा है मुझे। ओके, और यहाँ पे एक और सर्कल ले सकते। ओके फ्रेंड्स, सब लोग देखा है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो उसका बॉडी है उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ ओवल शेप भी आ रहा है, अगर हो सके तो इसको सिलेंडर फॉर्म भी ले सकती हो।
ओके, तो देखा। तो अच्छा, जो बॉडी का प्रपोर्शन है, अगर मैं वन हेड देखता हूँ, हमारा वन हेड है, टू हेड, टू हेड पे क्या आएगा उसका चेस्ट, तो यहाँ पे हमारे करेक्टर का चेस्ट आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हल्का सा यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ओके, तो बॉडी आप सिलिंड्रिकल फॉर्म भी ले सकते हो और ओवल फॉर्म में भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक सर्कल और एक ओवल यहाँ भी आ जाएगा। तो धीमे धीमे क्या है, एक कैरेक्टर हमारा बॉडी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी एनिमेशन करते हैं तो हमेशा डिटेल में नहीं करते, कैरेक्टर को ड्रॉ नहीं करते हैं। ओके, हमेशा उसको बेसिक शेप में ही कन्वर्ट करते हैं। ओके, सेम यहाँ पे ये बैक लेग है उसका, और एक सर्कल यहाँ मिल गया मुझे, और एक ओवल शेप, और यहाँ पे ये बॉक्स है हमारा यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट देख सकते हो काफ़ी हद तक हमारा कैरेक्टर इतनी जल्दी आ गया। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि अगर मेरी क्लास में आप बेसिक से ड्रॉ करना सीख लोगे तो मैं पूरा आपको एनिमेशन ड्राइंग सिखा दूंगा, कैसे आप कैरेक्टर डिज़ाइन करना है। ओके, एनिमेशन के लिए तो बहुत आसान है। बहुत लोगों को लगता है ड्राइंग बहुत हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारे कैरेक्टर का एक बेसिक प्रपोर्शन मिल गया। ओके, तो जैसे हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं, ओके, तो हमारा जो इंडियंस होते हैं, इंडियन कैरेक्टर होते हैं, वो 7.5 फीट में होते हैं, और जो एक इंटरनेशनल लिया गया कैरेक्टर को, वो हमारा कैरेक्टर का जो प्रपोर्शन है वो 8 हेड है। 8 हेड क्या होता है, जो उसकी हेड की लंबाई है, ओके, जो हेड की यहाँ पे लंबाई है, उससे हम पूरी बॉडी को 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ओके, बट यहाँ पर क्या है कि अगर बॉडी टर्न होती है तो ऐसा नहीं है, वो तो एक प्रॉपर अगर वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है ना, तो होगा। अगर बॉडी थोड़ा टर्न होती है, आगे की ओर झुकती है, तो उसका प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये भी है जस्ट अ ड्राइंग, आपको डेली मिनिमम 25 ड्राइंग डेली ड्रॉ करना चाहिए, और इसके अलावा आप उससे ज़्यादा भी ड्राइंग फ्रेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं आ गया यहाँ पे। ओके, तो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे इतना बन चुका है। ओके, अगर अब आप इसके ऊपर है ना कोई कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, कोई भी कैरेक्टर आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सिखाने के लिए ये बेसिक शेप्स है यहाँ पे, या बॉडी कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, बॉडी कंस्ट्रक्शन उसको डिवाइड किया हमने। ओके, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे सकते हो, बॉडी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ मैंने कर लिया। अब थोड़ा अगर उसको डिटेल करना है ना उस कैरेक्टर को, तो यहाँ हम डिटेलिंग अब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर लिया। अब अगर बनाना चाहते हो, उसको बॉडी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भाइयों आप उसको इस तरह से बना सकते हो। देखो ऐसा है कि मेरे पास जो पेन टैब है, ओके, यॉन का पेन टैब है, और मेरे में क्या है स्क्रीन भी आती है। ओके, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान है, और मैं थोड़ा प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ जस्ट अ ड्राइंग फॉर एनिमेशन के लिए। ओके, तो जैसे इसकी आइज़ हैं, है ना, इसकी आइज़ कहाँ पर आएंगी, थोड़ा थोड़ा उसको आप उसको बना सकते हो। नोज़ कहाँ पर आएगी, इसके लिप्स कहाँ पर आएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेसिक शेप्स बनाए थे,
उसी पे थोड़ी थोड़ी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं भी प्रॉपर डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि 2D एनिमेशन के लिए जो हम कैरेक्टर बनाते हैं, ओके, तो उसमें इतनी डिटेलिंग की नीड नहीं होती, बस एक फील देना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा इसलिए इस तरह करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बनाना थोड़ा आसान हो जाए। ओके, तो आप भी ऐसे रेफरेंस ले सकते हो स्टार्टिंग के लिए। ओके, और इस तरह से कैरेक्टर को बना भी सकते हो। तो आप लोग देख रहे हो ना, अगर कोई चीज़ कंफ्यूजन हो तो बता देना मुझे। ओके, तो मैं जो बेसिक शेप की हेल्प से ही इसको बना रहा हूँ। ठीक, कुछ ऐसा आएगा करेक्टर हमारा। ओके, अगर मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, ओके, तो देख सकते हो। तो मैं अब इसकी हेल्प से इस कैरेक्टर को बना सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो बनाने में तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो कुछ हमारा ऐसा पोज आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग याद है पहले हमने क्या बनाया था, स्टिक ड्राइंग। ओके, और ये हमारा पोज है। तो अगर इसको लाइक करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे जो हमने बॉडी के उससे इफेक्ट, ओके, इसको हमने यहाँ पर आकर के, नो सॉरी एक्चुअली लॉक था। ओके, तो हमने इफेक्ट किया और उसको ग्राफिक कन्वर्ट कर लिया। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या हो जाएगा, फिर से हमने अल्फ़ा कम कर लिया, है ना। इससे क्या हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हम कैरेक्टर को बना रहे हैं। ओके, तभी अभी 100 कर लो। ओके, तो हमारा कैरेक्टर बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर इसको बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, तो आप जो इस रेफरेंस को भी आप ऑन कर लो, क्योंकि भाई शुरुआत में आप लोग स्टार्टिंग है ना। मैं तो बना दूंगा, बट आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ओके, जब भी आप पोज ऐसे लेते हो, है ना, तो इस तरह से फिर डिटेलिंग कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमारा एक पोज बन गया और आप देख सकते हो ऐसा हमारा एक पोज तैयार हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होगी। सी यू, बाय।